जब हम पुराने मकान में बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस वक्त हमें देखना होता है कि यहाँ का लोड कितना ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। मीन्स कि सुपर स्ट्रक्चर से सब स्ट्रक्चर तक लोड का जो इम्पैक्ट है वो किस लेवल से पड़ता है। मैं हूं नवीन कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन, और मैं आज बात करूंगा स्ट्रेंथनिंग और रेट्रोफिटिंग के बारे में, जिसमें हम क्रॉस सेक्शन पे अगर लोड हैवी होता है तो उसे मेंटेनेंस और रिपेयर में किस तरह से वर्क करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पे। तो जैसा कि बात आप सबसे समझ सकते हैं कि रेट्रोफिटिंग और स्ट्रेंथनिंग का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहली बात है कि रेट्रोफिटिंग जब हम करते हैं हमारे पास एक कैलकुलेटिव वर्क होता है कि मान लीजिए किसी ने G+1 का कंस्ट्रक्शन करवाया हो और विदिन 2 to 4 ईयर बाद उन्हें अब रियलाइज हुआ कि हमें इससे ज़्यादा एक्सटेंशन करनी है इस बिल्डिंग में, और उनके पास बजट नहीं है कि वो तोड़ सके उतना खर्च करने के बाद वो पूरा बिल्डिंग का डिमोलिशन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक सिविल इंजीनियर प्रोजेक्ट का एक नया सेक्शन है जिसमें मेंटेनेंस एंड रिपेयर का वर्क किया जाता है, जिसमें मेंबर्स लोड को रेक्टिफाइड किया जाता है, उसे पैचिंग किया जाता है। उसमें बहुत सारी विधियां हैं। तो जनरली 5 तरह के हमारे रेट्रोफिकेशन फ्लेक्सुरल मेंबर के लिए होते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर देखेंगे, पहला आता है सेक्शन एनलार्जमेंट। जो हमारा क्रॉस सेक्शन है उसे हम बाहरी जैकेटिंग के द्वारा या फिर अन्य विधि द्वारा उसे हम एनलार्ज करते हैं, उसे बढ़ाते हैं। दूसरा आता है एक्सटर्नली बॉन्डेड प्लेट और लेमिनेशन, जहाँ पे हम जो आरसीसी मेंबर है हमारा, कॉलम हुआ, बीम हुआ, उसमें प्लेट की सहायता से उसे ग्रूविंग करते हैं, उसमें हम थ्रेडिंग करते हैं और उसके बीच क्रॉस सेक्शन से हम प्लेट को अटैच करते हैं और फिर जाके माइक्रो कंक्रीटिंग करके उसमें फिलअप करते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है लेकिन ये ज़्यादा देर के लिए स्टेबलाइजेशन होता है, जिसमें जॉइंट्स, उसके बाद मेंबर्स, बीम, कॉलम, सारे चीज़ में प्लेट लगाए जाते हैं, जहाँ पे मेंबर लोड हमारा कैलकुलेट करके हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं कि हैवी कंस्ट्रक्शन के लिए ये रेजिस्ट कर सके। ऐसा मेंबर हमें इसमें बनाया जाता है। तीसरा आता है एक्सटर्नल पोस्ट टेंशनिंग, जो हमारे पास आता है। पोस्ट टेंशनिंग मीन्स होता है कि प्री स्ट्रेसिंग के वक्त का जो वर्क होता है उसे पोस्ट टेंशनिंग में दिया जाता है। चौथा आता है सप्लीमेंट्री सपोर्ट, जिसमें आई सेक्शन, आई बीम, उसके बाद टी बीम, इन सब के ऊपर हमें एक अलग क्रॉस सेक्शन का रेडी करना पड़ता है। जैसे एक कॉलम अगर हमारा आई सेक्शन है, जस्ट उसके सटे हुए उसके नियर बाय हमें एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। और पांचवा आता है स्पैन शॉर्टनिंग, जिसमें हम स्टील स्ट्रक्चर के साथ साथ आरसीसी स्ट्रक्चर का भी वर्क करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमें जो मेथड सबसे सुटेबल, इकोनॉमिक और बेस्ट एप्लीकेशन देगा हम वही चीज़ प्रोवाइड करेंगे एज पर क्लाइंट और एज पर साइट रिक्वायरमेंट। तो पहला सेक्शन है, इसमें मैं हर एक 5 सेक्शन के बारे में अलग अलग बताऊंगा। तो सबसे बड़ी बात है कि सेक्शन एनलार्जमेंट में हमारे पास बहुत सी सारी चीज़ें होती है, जिसमें मेनली आ जाता है बीम ओवरले एंड थ्रू स्टीरअप, स्लैब बीम ओवरले एंड थ्रू स्टीरअप, ओवरले ऑन टॉप ऑफ स्लैब, सॉफ्ट स्लैब बीम ओवरले, ना जाने और भी कई तरह के हैं। तो एक एक सेक्शन को डिवाइड करके थोड़ा वीडियो लंबा जाने वाला है, इसलिए बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा कि बीम ओवरले के साथ साथ कैसे करते हैं।